ओके, स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन। न्यूजीलैंड में ये दो मेन आइलैंड है, ठीक है। एक ये है और एक ये, ठीक है। दो मेन आइलैंड है। जो सबसे बड़ा आइलैंड है इस पे, यानी नीचे वाला सदर्न वाला, उस पर जो सबसे फेमस शहर है उसका नाम है क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च, यहाँ पर एक चर्च है और उसी चर्च के नाम पर उस शहर का भी नाम पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा? हाँ, तो ये न्यूजीलैंड का जो सदर्न ये आइलैंड है, न्यूजीलैंड का जो सदर्न आइलैंड है, दक्षिणी आइलैंड, वहाँ का सबसे बड़ा शहर क्या है? क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च। बात समझ में आया? ओके, अब देख, ये जो नॉर्दर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड है, इसके बीच में स्ट्रेट जाती है। हाँ, तो इस स्ट्रेट को कहते हैं कुक स्ट्रेट। क्या कहते हैं? कुक स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ से जेम्स कुक नामक नाविक गया था और उसी के नाम पर पड़ गया ये कुक स्ट्रेट। बात समझ में आई? कुक स्ट्रेट। तो मैं तीनों पॉइंट लिख देता हूँ कि यहाँ क्या क्या है। पहला, वेलिंगटन। वेलिंगटन क्या है? कैपिटल है। कैपिटल कौन से आइलैंड पर है? तो नॉर्दर्न आइलैंड, ऑन नॉर्दर्न आइलैंड, ठीक है। सदर्न आइलैंड पर जो नंबर 2 है वो सबसे फेमस शहर है, सबसे बड़ा शहर, क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च क्या है? ये सदर्न आइलैंड का लार्जेस्ट और फेमस शहर, ठीक है। सदर्न आइलैंड का फेमस शहर का क्या नाम है? क्राइस्ट चर्च। नॉर्थ आइलैंड और सदर्न आइलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है उसे क्या कहते हैं? कुक स्ट्रेट, यानी कुक स्ट्रेट। कहेगा कुक स्ट्रेट कहाँ है? न्यूजीलैंड में, ठीक है। न्यूजीलैंड में कुक स्ट्रेट कहाँ है? न्यूजीलैंड में। अब इसका ये जो नॉर्दर्न आइलैंड है, नॉर्दर्न आइलैंड के इधर वाला जो कोस्ट है ना, इसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कोरोमंडल, हाँ, अपने भारत में भी है, मुझे पता है कि, लेकिन इसे भी क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। चौथा क्या है? कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कहेगा कि कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है? उसमें ऑप्शन दिया रहेगा यूरोप, अफ्रीका, एशिया, सॉरी, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। यूरोप, अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी नॉर्दर्न आइलैंड के सामने जो ये कोस्ट है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट। बात समझ में आई? नॉर्दर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड को अलग करने वाला स्ट्रेट को क्या कहते हैं? कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया में बाइट, खैर कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया में एक ये देखा था, ऐसे एक नीचे वाला हिस्सा है उसको हम ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। वो शायद बताना मैं भूल गया था, ये वाला सेक्शन मैं बता देता हूँ यहाँ पे।
ये जैसे कि ये जो है इसे क्या कहते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर पतला रास्ता है, पतला सा है ये वे, तो उसे हम क्रीक कहेंगे। थोड़ा चौड़ा हो जाएगा तो गल्फ कहेंगे, और चौड़ा हो गया तो बे कहेंगे। दांत जैसा काट लिया है तो बाइट कहेंगे, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये चीज़ इतना याद रहेगा इसमें। ठीक है, अब देख जैसे ये तस्मान सी वगैरह, सागर वगैरह के बारे में ना, कि तस्मान सी है यहाँ पर, फिर कोरल सी है, ठीक है, सोलोमन सी है, आराफुरा सी है, तैमूर सी है। ये सब जब मैं सी पढ़ाऊंगा ना एक जगह, तो उसमें बताऊंगा कि सारे समुद्र कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पांचवा चीज़ याद रख लेना, छूट गया था, कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के बारे में। ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, और न्यूजीलैंड में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम चलते हैं अपने अंटार्कटिका के तरफ। कहाँ चलते हैं, अंटार्कटिका। हाँ हाँ, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका बड़ी मस्त जगह है, दिखाई दे रहा है, अंटार्कटिका। ठीक है, अब इसको हम लोग आराम आराम से इसमें समझते हैं। ठीक है, ओके, देख अंटार्कटिका में मेनली क्या है, आदमी इंडस्ट्री लगाएगा यहाँ पे, नहीं। अंटार्कटिका फेमस है रिसर्च स्टेशंस के लिए। ठीक है, किसके लिए, रिसर्च स्टेशंस के लिए। यहाँ पर बड़े जितने भी मतलब कि बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उन सबके यहाँ पर क्या है, रिसर्च स्टेशन है। तो कहेगा कि किस लिए फेमस है, फेमस फॉर रिसर्च स्टेशन। ठीक है, रिसर्च स्टेशन, यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिसर्च होता है, बायोलॉजिकल रिसर्च होता है, मिनरल्स वगैरह कहीं पर है कि नहीं उसके बारे में रिसर्च होता है। इसका मैक्सिमम जो एरिया ये पूरा है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, ये सब का सब बर्फ से ढका हुआ है, खाली ये और इधर 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 एरिया जो है ना, थोड़ा बहुत जमीन है। तो यहीं पर किनारे किनारे पर मैक्सिमम तुझे रिसर्च स्टेशन देखने को मिलते हैं। बात समझ में। हाँ, तो अब समझते हैं कि भाई हमारा भारत है, तो हमारे भारत का रिसर्च स्टेशन यहाँ पर कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ओके, लेट मी पॉइंट आउट, मैं पॉइंट आउट करता हूँ और फिर बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर है भारत का रिसर्च। देख, पहले मैं लिख देता हूँ, भारत के अंटार्कटिका पर 3 रिसर्च स्टेशन, जिसमें से एक डूब चुका है और एक नया नया बना है। ठीक है, हाँ, समुंदर में वो डूब गया है। इंडियन रिसर्च स्टेशन, देख, एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये डूब गया है। दूसरा का नाम है मैत्री, ये है। और तीसरे का नाम है भारती, वो कॉमेडियन भारती नहीं, भारती, ये नया बना है 2011 में। ठीक है, ये नया बना है, बात समझ में आई। ओके, अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये है। तो देखो भाई, देख ये जो दक्षिण गंगोत्री था वो यहाँ था। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, तो मैं कैसे लिखूँ, 1 नंबर छोड़ो, सीधा 1 नंबर डाल के गोला मार दो। यहाँ पर था दक्षिण गंगोत्री, लेकिन ये डूब गया। ठीक है, फिर
दक्षिण गंगोत्री के टाइम ही बनाया गया था मैत्री को, ठीक है। मैत्री यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ जो ये एरिया है, यहाँ पर मिलेगा तुझे भारती, ठीक है। क्या मिलेगा? भारती। तो भारत के कितने रिसर्च स्टेशन यहाँ पे अंटार्कटिका में? 3। अरे तो लेकिन नाम तो बताना पड़ेगा ना, डूब गया तो नाम तो बताना पड़ेगा ना। पूछ देगा कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ है या कहाँ था, तो कितने? 3। कौन कौन से? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। शॉर्टकट में कहते हैं गंभा। गंभा, गंगोत्री, मैत्री, भारतीय, ठीक है। गंगोत्री, मैत्री, भारतीय। समझ में आया? गंगोत्री, मैत्री, भारतीय। गंगोत्री, मैत्री, भारतीय। क्लियर हुआ इतना? कितने हैं? कौन कौन से? गंगोत्री, मैत्री, भारतीय। इसमें से कौन डूब चुका है? सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड, सिंक मतलब किसी से टकरा कर डूबना। सबमर्ज का मतलब होता है जलमग्न हो जाना, ठीक है। अब देख, ये जो मैत्री है ना, मैत्री के सामने एक फ्रेश वाटर लेक है। वो एक बहुत बड़ी फेमस लड़की के नाम पर है, जो अभी रिसेंटली में बड़ी न्यूज में छाई थी। कैन यू गेस? उछल उछल के मार रही थी सबको। प्रियदर्शनी। क्या है यार, तू इसको भूल जा रही है। प्रिय प्रियदर्शनी लेक, ये मीठे पानी का लेक है, मैत्री के सामने ही, ठीक है। मैत्री के सामने कौन सा लेक है? प्रियदर्शनी लेक। बात समझ में आया? हाँ। अब देख, ये जो तीनों रिसर्च स्टेशन है, ये भारत के अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं। अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री किसके अंडर काम करते हैं? अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री। अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री। बात समझ में आया? ओके। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारतीय, ये सब किसके अंडर में काम करते हैं? ऐसा चपेट मारूंगा ना इंडिया के, इंडिया का तो है, लेकिन किसके अंडर काम करते हैं? तो अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री। इसमें से सबसे लेटेस्ट वाला रिसर्च स्टेशन कौन सा है? भारती, ठीक है, लेटेस्ट। बात समझ में आया इतना? ठीक है, लेट मी शो यू। हाँ, थाम ना एक मिनट। देख, इसको मुझे ऐसे थोड़ा घुमाने दो। घूम जाओ भाई, ठीक है। ये ऐसा ही मैप है। यहाँ है भारती, ठीक है। भारती यहीं पे दिखाया मैंने, ये भारती। ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं मैत्री, ठीक है। मैत्री, ये है मैत्री, ठीक है। मैत्री, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं दक्षिण गंगोत्री, इसमें है कि नहीं दक्षिण गंगोत्री, इसमें अर्थ साइंस में देख लेते हैं दक्षिण गंगोत्री के बारे में, इसमें बढ़िया दिखाएगा। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री या ठीक है, ये कोपचे पे था दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये डूब गया है। ठीक है यहाँ, और इसमें अगर हम मैत्री को देखें तो मैत्री, देख मैत्री आएगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में। तो जब तू इसका फिजिकल मैप देखेगी अंटार्कटिका का, तो जहां दक्षिण गंगोत्री दिखाया ना, तुझे वहीं पर मैत्री भी दिखाएगा। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, वो गूगल मैप में मतलब इसमें दिखाएगी, तुझे यहाँ पर दिखाता है। बात समझ में। हाँ, तो इतना तो क्लियर हो गया कि भारत के 3 रिसर्च स्टेशन हैं कहाँ कहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कि यूएसए के रिसर्च स्टेशन कहाँ कहाँ पे है। तो ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है नीचे वाला, ये यहीं पर है यूएसए के रिसर्च स्टेशन। उनका नाम दिया है उसने लिटिल अमेरिका 1, लिटिल अमेरिका 2, लिटिल अमेरिका 3, लिटिल अमेरिका 4, लिटिल अमेरिका 5। लेकिन गूगल मैप में देखेगी तो वो प्रॉपरली दिखाते नहीं है कहाँ पर है। ठीक है, मैं तुझे उसका डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, हाँ, तो इस एरिया में तुझे किसका रिसर्च स्टेशन मिलेगा? अमेरिका का, अमेरिका, अमेरिका का रिसर्च स्टेशन। उनका नाम क्या है? लिटिल अमेरिका, लिटिल अमेरिका। लिटिल अमेरिका 1 से लेकर के 1 2 3 4 5। बात समझ में आया? हाँ, तो पूछा था लिटिल अमेरिका, लिटिल अमेरिका क्या है? लिटिल अमेरिका रिसर्च सेंटर है, रिसर्च स्टेशन है। कहाँ पर है? तो वो अंटार्कटिका में है। बात समझ में आया? अंटार्कटिका में है। इतना क्लियर है? ओके, अब देख। ठीक है, पढ़ना रहेगा लिटिल अमेरिका के बारे में। तो यहाँ पूरा मैंने डॉक्यूमेंट लगा दिया, क्योंकि गूगल उस पर मैप पे मैंने देखने की कोशिश की, बट उसमें दिखा नहीं रहा था कि कहाँ कहाँ पर क्या है। लेकिन जब मैंने डॉक्यूमेंट निकाला तो ये सब देखने को मिलता है कि हाँ, ये सब यहाँ यहाँ है। ठीक है, हाँ, तो मैंने ये लगा दिया है। अब हम देख लेते हैं कि अच्छा, जो हमारा ये है भारती है, ठीक है, भारती, यहाँ पर एक हिम पट्टी है, यानी आइस शेल्फ है, उसका क्या नाम है? फिर ये जो अमेरिका का है लिटिल अमेरिका 1 2 3, यहाँ पर कौन सा आइस शेल्फ है? ठीक है, या कौन सा सागर है इसके आसपास? ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। तो एक एक करके देख लेंगे आराम से। देख, जहाँ पर हमारा ये भारती था, भारती, यहाँ है भारती, और वो भारती जहाँ है वहाँ पर एक आइस शेल्फ है जिसे कहते हैं एमरी आइस शेल्फ है। एमरी आइस शेल्फ यानी हिम पट्टी है, मोटा सा जमा हुआ, एमरी आइस शेल्फ। ठीक है, एमरी आइस शेल्फ। तो कहेगा कि भारतीय रिसर्च स्टेशन के पास कौन सा आइस शेल्फ है? एमरी आइस शेल्फ। इतना समझ में आया? ओके, उसके बाद ये जो एरिया दिख रहा है, ये इसे कहते हैं रॉस सागर, रॉस सी, रॉस सी, रॉस सी। ठीक है, रॉस सी। यही रॉस सी के पास में एक वोल्केनो मिलेगा, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो अंटार्कटिका में। उसका नाम है इरेबस। ठीक है, यहीं पर
ये वोल्केनो मिलेगा, इरेबस वोल्केनो, इरेबस वोल्केनो, वोल्केनो। ये कैसा वोल्केनो है? तो एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, यहीं पर पास में ही 3 और इनएक्टिव वोल्केनो मिलेंगे जिनका नाम है टेरर, बर्ड और टेरा नोवा। ठीक है, नहीं, इरेबस वोल्केनो के बारे में बताया है मैंने, इरेबस वोल्केनो के बारे में जब वोल्केनो पढ़ा रहा था तब पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्टिव वोल्केनो है, लेकिन इन एक्टिव वोल्केनो कौन से हैं? तो इनएक्टिव लिख दूं, जरूरत तो नहीं है वैसे, फिर भी लिख देता हूँ। 1 2 3 इनएक्टिव वोल्केनो है टेरर, डराने वाला, टेरर। ठीक है, फिर बर्ड, बर्ड, और फिर टेरा नोवा, सुपरनोवा कह देते इससे अच्छा। ठीक है, इन एक्टिव, इन एक्टिव वोल्केनो, इतना समझ में आया? हाँ, इन एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, अब देख, जैसे ही हमारा जो भारतीय है, भारतीय से तू हचक से ऐसे नीचे आएगी ना, यहाँ पे हचक से समझती है, सडन, है ना? तो यहाँ पर तुझे एक स्टेशन मिलेगा रसिया का। ठीक है, रसिया का। रसिया में तुझे पता है कि बहुत सारे नाम किससे होते हैं? वी से होते हैं, वी, वी से। ठीक है, तो यहाँ स्टेशन है रसिया का वोत्सक स्टेशन, वोत्सक। ठीक है, वोत्सक। यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर दुनिया का सबसे ठंडा, देख अगर तू गूगल पे सर्च मारेगी तो तुझे यहाँ पर एक जगह दिखाएगा, वो बताएगा कि यहाँ का टेम्परेचर -94 डिग्री सेल्सियस है और वोत्सक का टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस जाता है। ठीक है, लेकिन जहाँ मैंने पढ़ा था उसमें बताया गया था कि दुनिया का सबसे ठंडा जो प्लेस होता है वो वोत्सक है। ठीक है, हाँ, तो तू इसे सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कह सकती है। अगर तू सर्च करेगी कि मतलब कि कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, तो टॉप 10 ऐसे प्लेस दिखाएगा जहाँ पर तुझे जो कि सबसे ठंडा पड़ेगा, एकदम ऐसी ठंडी कि हड्डियाँ तक गला दे, तो उसमें वोत्सक दूसरे नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे दिखाएगा वहाँ पे, लेकिन किताबों में वोत्सक को पहले नंबर पर दिया है। ठीक है, यहाँ पे कितना टेम्परेचर रहता है? -89 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वर्ल्ड कोल्डेस्ट प्लेस, वोत्सक कहाँ है? वोत्सक में क्या है? वर्ल्ड कोल्डेस्ट प्लेस। समझ में आया? तो कहेगा कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह वोत्सक, दुनिया की सबसे ठंडी जगह वोत्सक, वोत्सक। इतना समझ में आया? बहुत सही। ठीक है, बता, भारतीय भारतीय रिसर्च स्टेशन जहां है वहां पर कौन सी हिम सेल्फ है? एमरी आइस सेल्फ। ओके, लिटिल अमेरिका 1 2 3 4 5 जहां है वो कौन से सागर के पास है? रॉस सागर। रॉस सागर के पास कौन सा एक्टिव वोल्केनो है? इरेबस। मैत्री जो इंडियन रिसर्च स्टेशन है उसके सामने कौन सी मीठे पानी की लेक है? प्रियदर्शनी लेक। इतना समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। अब देख, यहाँ से तुझे एक माउंटेन जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है? माउंटेन। ठीक है, माउंटेन। ठीक है, ये माउंटेन पूरे अंटार्कटिका को डिवाइड करता है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। क्या कहते हैं? ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ट्रांस
अंटार्कटिक माउंटेन, ठीक है, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ठीक है। इसी को एक और नाम से जाना जाता है क्वीन मार्ट, ठीक है, क्वीन मार्ट माउंटेन, ठीक है, क्वीन मार्ट माउंटेन और क्वीन मार्ट माउंटेन, ठीक है, क्वीन मार्ट माउंटेन। इतना क्लियर है? ओके। इसी क्वीन जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है, इस ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन में सबसे ऊंची चोटी है विंसन मसीफ। विंसन मसीफ कहेगा कि ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? विंसन मसीफ, विंसन मसीफ, विंसन मसीफ। इसकी ऊंचाई है 5140 मीटर, 5140 मीटर, ठीक है। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी विंसन मसीफ, विंसन मसीफ। बात समझ में आया? विंसन मसीफ। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे समझते हैं। देखो, इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट करता हूँ, पूछता हूँ, बताना क्या है। यहाँ पर क्या है? भारतीय कौन से बर्फ के किनारे है? एमरे आइसेल्फ, ओके। यहाँ पर क्या है? यहाँ इधर क्या है? और यहाँ पर एक वोल्केनो है, उसका नाम, ये कौन सा सागर है? ये माउंटेन का नाम ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी इसकी विंसन मसीफ, 5140 मीटर, विंसन मसीफ 5140 मीटर। इतना क्लियर है? ओके, चलो, जितना ध्यान में रहेगा उतना बढ़िया है। ओके, आगे समझते हैं। यहाँ पर ये जो समुंदर है, समुंदर, ठीक है, ये समुंदर है, अरे भाई सीधे हो जाना, समुंदर। इस समुंदर को कहते हैं वेडल सी, वेडल सी, ठीक है, वेडल सी। इसे क्या कहते हैं? रॉस सी। क्या कहते हैं? रॉस सी। बात समझ में आया? रॉस सी, ओके। अच्छा बता, यहाँ पर क्या है? वोत्सक। वोत्सक किस लिए फेमस है? दुनिया की सबसे ठंडी प्लेस की वजह से, ठीक है। अब ये जो पर्वत था, माउंटेन ट्रांस अंटार्कटिक, ये इसे दो भाग में बांटता है। इसे कहते हैं ईस्ट अंटार्कटिका और इसे कहते हैं वेस्ट अंटार्कटिका। बात समझा? ईस्ट अंटार्कटिका और वेस्ट अंटार्कटिका, ठीक है, ओके। अब देख, यहाँ पर ये छोटू सा एक जमीन का टुकड़ा है यहाँ पर, ठीक है, पूरे जगह बर्फ जमा हुआ है, ठीक है, पूरी जगह बर्फ जमा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं तुझे मैप में दिखाऊंगा रियल वाले में, कि यहाँ पर ग्रीन ग्रीन पूरा दिखेगा, वो जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, और उसका नाम है पाल्मेर लैंड। पाल्मेर लैंड, यानी पूरे 98% एरिया पर अंटार्कटिक के बर्फ है, लेकिन इस 2% एरिया पर बर्फ नहीं है। तो अगर कोई पूछेगा कि क्या पूरे अंटार्कटिक पर बर्फ है? नहीं, 2% एरिया पर बर्फ नहीं है, नहीं है, 2% एरिया पे बर्फ नहीं है, ठीक है, ओके।
तो हम इसको समझ लेते हैं पहले अच्छे से, थोड़ा सा बना दूँ ऐसे कि ये क्या है, ट्रांस अंटार्कटिक। ट्रांस अंटार्कटिक इसे दो भाग में डिवाइड करती है। इसे क्या कहेंगे, ईस्ट अंटार्कटिक, ईस्ट अंटार्कटिका, और इसे हम कहेंगे वेस्ट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा पालमेर लैंड, पालमेर लैंड। एक मिनट, पालमेर लैंड, पालमेर लैंड पूरे अंटार्कटिका का कितने परसेंट है, 2%। क्या यहाँ पर बर्फ है, नो आइस, नो आइस। बात समझ में आया, नो आइस। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देख, अब अगर हम कहें कि यहाँ पर सब कुछ देख लिए हम लोगों ने, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, अब मैं इसका रियल जो फिजिकल मैप है वो लगा देता हूँ, एंड यू विल गेट टू नो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर एक्चुअली में है। यह अंटार्कटिका, ठीक है। देखना अब इसमें जो जो मैं चीज़ है उसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये है मैत्री, मैंने बताया ना इसमें मैत्री यहीं दिखाएगा, लेकिन ये क्या दक्षिण गंगोत्री है और थोड़ी दूर पर है मैत्री, ठीक है, थोड़ी दूर पर है मैत्री। फिर उसके बाद ये जो है अमरे आइस सेल्फ, अमरे आइस सेल्फ पर क्या है हमारा, भारती, ठीक है। अमरे आइस सेल्फ पर है भारती, ठीक है, अमरे आइस सेल्फ पर भारती है। ओके, उसके बाद ये है वोत्सक। वोत्सक किस लिए फेमस है, सबसे ठंडी प्लेस के लिए, ठीक है। ये है रॉस सी, ठीक है, रॉस सी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर है तेरा कहाँ गया, ये ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ठीक है। ये है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। इस ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन की अगर सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो क्या है, विंसन मसीफ, विंसन मसीफ, ठीक है। इसमें जो कि ये कुछ और ही दिया हुआ है, इस पर ध्यान मत देना, इसका जो मीटर वाला है, ठीक है। हाँ, अब देख यहाँ पर जो ये एरिया है, कहाँ गया, पामेर लैंड, ये है पामेर लैंड, ठीक है, पामेर लैंड। ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, 2% है उसका, और पूरा देख यहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, हाँ, तो ये पूरा क्या है, जमीन है, ठीक है, जमीन है। यहाँ पर ये वेडल सी, मैंने स्पेलिंग सही लिखा है, WDDELL, सही है, वेडल सी, ठीक है, वेडल सी। इतना समझ में आ गया। ओके, देख इसमें भी तुझे वो लिटिल अमेरिका 1 वगैरह नहीं दिखाएगा, लेकिन तुझे समझना है। यहीं पर तुझे मिलेगा इरेबस माउंटेन, ठीक है। इरेबस अगर इसमें दिया है कि नहीं दिया है, इरेबस जो, हाँ वो वोल्केनो है, वो इसमें फिजिकल में नहीं दिया है, लेकिन मैं तुझे वहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। इरेबस, इरेबस, ठीक है, अभी देखना, यूं, ठीक है। ये वोल्केनो एकदम दिखेगा, इसका जो क्रेटर है दिख रहा है ना ऊपर से, हाँ, तो ये एक्टिव वोल्केनो है, धधकते रहता है एकदम, देख ये भाई ऐसे हो जा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं जहाँ पर अपना है, ताकि हमें अच्छे से फिजिकल मैप के जरिए समझ में आए,
ठीक है, ये है हमारा, यही है ना, यहाँ पे पॉइंट आउट किया है हमने, कहाँ गया इरेबस को, बरोबर, तो वो यही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, बस ये अंटार्कटिका में इससे ज़्यादा कुछ नहीं सवाल पूछता है। ठीक है, जो चीज़ें लिखाया हूँ उसको याद रखना, और जो मैंने मार्किंग करवाई है उसका लोकेशन याद रखना। ठीक है, ओके। और हमारा ये आर्कटिक जो है ख़त्म होता, अरे अंटार्कटिक ख़त्म होता है।